जय श्री राम। जब दोनों राजकुमार रंगभूमि पहुंचे तो ऐसा लगा चारों तरफ मनोहरता छा गई हो। वे गुणों के समूह, शूरवीरों में श्रेष्ठ, सुंदर और सावले और गोरे शरीर वाले हैं। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हैं जैसे तारागणों में चंद्रमा हो। जिसकी जैसी भावना थी उन्होंने प्रभु की मूर्ति वैसी ही देखी। बड़े रणधीर राजा ऐसे देख रहे थे मानो वीर रस शरीर धारण किए हुए। कुटिल राजा ने प्रभु को डर कर ऐसे देखा जैसे भयानक मूर्ति हो। जो असुर छल से राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रत्यक्ष काल को अपने सामने देखा। पुरावासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में शिरोमणि और नयनों को सुख देने वाला देखा। स्त्रियां हृदय में प्रसन्न हो अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस बहुत ही सुंदर मूर्ति धारण करके शोभामयान हो। पंडितों ने प्रभु को विराट रूप में देखा, जिनके बहुत से मुख, बहुत सारे चरण, हाथ, नेत्र और सिर हैं। जनक से सहजातियों ने उन्हें अपने अपने सगे प्रियजनों के समान देखा। जनक सहित रानियां उनको पुत्र के समान देखने लगी, जिनकी प्रीति का वर्णन नहीं कहा जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, एक रस और स्वभाव से प्रकाशित परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। हरि भक्तों को दोनों भाई इष्ट देव के समान दिखे और सीता जी श्री रामचंद्र जी को जिस भाव से देख रही थी वह स्नेह और सुख तो कहा नहीं जा सकता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव करती थी, परंतु उससे कह नहीं सकती थी। फिर कोई कवि किस प्रकार से उसे कह सकता? जिसका जैसा भाव था उसने रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। सावले और गोरे शरीर वाले और संसार के नेत्रों को चुराने वाले अयोध्या नरेश के कुमार राजसभा में सुशोभित थे। दोनों के स्वरूप स्वभाव से ही मन को हरने वाले हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके आगे तुच्छ है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को लजाने वाला सुंदर मुख और कमल के समान दोनों के नेत्र हैं। कामदेव के घमंड को हरने वाली सुंदर चितवन मन को भली लगती है, परंतु वाणी से कही नहीं जा सकती। सुंदर गालों पर कानों में कुंडल झूल रही है। सुंदर ठोड़ी मधुर वाणी है। चंद्रमा की किरणों को लजाने वाली हंसी है। कमान के समान टेढ़ी भौहें और मनोहर नासिका है। चौड़े मस्तक पर तिलक झलक रहे हैं और बालों को देखकर भौरों की पांति लजा रही है। पीली चौकोनी टोपी सिर पर सुशोभित है, जिन पर फूलों की कलियां बनी हुई हैं। शंख के समान सुंदर कंठ में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोगों को सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। हृदयों पर गज मुक्ताओं के कंठों और तुलसी की माला सुशोभित है। बैलों की तरह ऊंचे कंधे हैं। सिंह की सी चाल है। बल की समुद्री लंबी भुजाएं हैं। कमर पर तरकस और पीतांबर बांधे, हाथों में बाण और कंधे पर धनुष और पीले जनेऊ हैं। नख से चोटी तक सब अंग शोभामयान हैं। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक हैं, तारे भी नहीं चलते। राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने उठकर मुनि के चरण कमल जा पकड़े, विनती करके अपनी कथा कह सुनाई और रंगभूमि की सब रचना मुनि को दिखाई। जहाँ जहाँ दोनों राजकुमार जाते वहाँ वहाँ सब लोग चकित होकर देखने लगते। अपनी अपनी ओर से मुख किए हुए सब ने राम जी को देखा, पर यह भेद किसी ने नहीं जाना। मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बहुत अच्छी है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों से एक सुंदर मंच जो उज्जवल और विशाल था, उस पर राजा ने मुनि समेत दोनों भाइयों को बैठाया। प्रभु को देखकर सब राजा मन में ऐसे निराश हो गए जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारे मंदे पड़ जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव जी के इस बड़े धनुष को तोड़े बिना भी सीता जी राम जी के गले में जयमाला डालेगी। ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गवाकर अपने अपने घर को चले गए। यह बात सुनकर दूसरे राजा जो अज्ञान से अंधे और घमंडी थे हंस पड़े और बोले, धनुष तोड़ने पर भी ब्याह होना कठिन है।
बिना धनुष तोड़े तो राजकुमार को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों न हो, एक बार सीता के लिए समर में हम उसे भी जीत लेंगे। यह सुनकर धर्मात्मा, हरिभक्त और चतुर राजा हंसने लगे। जय श्री राम।